हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये सर नंबर 6 है, 6A मानेंगे, क्योंकि इसमें आधुनिक भारत के जो प्रश्न करा रहे हैं वो बहुत हैं और बहुत के लगभग यानी 60-70 के लगभग हैं। तो मैं 2-3 सेट कराऊंगा उसके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो चुके। और लाइक भी करें, वीडियो जितनी हो सके शेयर करें भाई, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब घोषित किया था, बताएं। प्रश्न थोड़े अच्छे लेवल के हैं, अच्छे लेवल नहीं, जो सब आई हुई हैं वही करा रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। और इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जितना हो सके अपने दोस्तों फ्रेंडों यारों को भेजें, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। तो ये अब हुआ था 1905, ठीक है। 1905 में हुआ था बंगाल के विभाजन की घोषणा, ठीक है। और जिसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम के बीच विभाजन कराना था, ठीक है। ये इसलिए कराया गया था क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों के बीच विभाजन करना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बताएं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? होम जल्दी से बताएं, किसने की थी होम रूलिंग की स्थापना मद्रास में सन 1916 में? तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1926 में नौजवान भारत सभा, ठीक है, नौजवान भारत सभा नामक क्रांतिकारी संगठन के संस्थापकों में से कौन एक देश में से, बताएं जल्दी। ये क्या है, क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देने के लिए, है ना। क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देने के लिए की थी। किसने की थी भाई? तो ये की थी भगत सिंह ने, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे HSRA के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन हुआ करते थे, जल्दी बताएं। कौन हुआ करते थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या राजगुरु जी? वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें भाई, हम बार बार नहीं बोलते हैं इस चीज़ के बारे में, तो आप कर दिया करें। तो ये आपके हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी, जल्दी से बताएं। 1931 की बात है, जो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में जो घटना घटित हुई थी, ठीक है। उस घटना में जो अपने क्रांतिकारी हुआ करते थे वो कौन थे, जिसने अपने आप को खुद ही गोली मार ली थी? वो पुलिस की गोली खाने के लिए उन्होंने ऐसा खुद बोला था कि मैं मरूंगा तो अपने हाथों से मर जाऊंगा उस टाइम। तो वो आपके चंद्रशेखर आज़ाद हुआ करते थे, जो 27 फरवरी, ऐसी कुछ टाइम था कि 27 ही फरवरी थी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में उन्होंने पुलिस से लड़ते हुए खुद को गोली मारी थी, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद, वो मूवी भी तो है, उसमें है, ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोहन सिंह वाघाना 1913 में अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित। तो ये सोहन सिंह वाघाना 1913 में अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित किस संगठन के पहले अध्यक्ष थे? तो जल्दी से बताएं, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है और आए हुए हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कराएं तो आप थोड़ी स्पीड अपने से मोबाइल से बढ़ा लिया करें, 2x कर लिया करें, तो जल्दी जल्दी से। और वैसे भी हम 10 से 15 मिनट का वीडियो लेते हैं, ज़्यादा बड़ा होता तो 20-25 तक, उससे ज़्यादा नहीं कराते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो कराते हैं, ठीक है। और हम क्वेश्चन वही करा रहे हैं, तो रैपिड फायर हैं सभी क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी कराते हैं, पूरा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं ना। तो जल्दी से बताएं। तो ये आपकी थी गद्दार पार्टी, ठीक है। ये कौन थी? गद्दार पार्टी से तो करते थे सोहन सिंह बकाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1913 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारत सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? जो 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके लिए भारत सरकार ने किस संगठन का गठन किया था, जल्दी से बताएं। तो ये क्या था? हंटर, ठीक है, हंटर कमीशन का उपयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ऐतिहासिक स्थल चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? जो ऐतिहासिक स्थल है, जल्दी से बताएं कहाँ पर स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जल्दी से बताएं। तो भाई ये तो सभी को पता होना चाहिए, चौरा चौरा कांड जो हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था ना, और कब हुआ था ये भी बताएं। तो ये हुआ था 1922 में, याद रखना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐतिहासिक, ओ सॉरी, डबल क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो ये उत्तर होगा अपना उत्तर प्रदेश। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चोरा चोरी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो अभी हम बता के गए थे आपको, जल्दी से बताएं कब हुई थी। तो जी 1922, जी भी आया होगा, बताओ क्वेश्चन है ना, 1922 में, जो कि आतंकवाद वो आंदोलनकारियों के लिए पुलिस थाने में आग लगा दी थी। ठीक है, अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने, ठीक है, अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? जल्दी से बताएं, दोनों भाई भाई। जल्दी से बताएं कौन सा था? तो ये आता आपका खिलाफत खिलाफत आंदोलन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताएं जल्दी। स्वराज पार्टी की स्थापना या गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्रानंद दास जी, और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी से बताएं कौन थे? उन्नीस सौ तेईस में स्वराज पार्टी की स्थापना, जल्दी से बताएं। तो ये आपकी की थी मोतीलाल नेहरू और चित्रानंद दास जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ठीक है, मजदूर महासंघ महाजन संघ की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएं 1920 में। ये अनुसुईया साराभाई ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत एक छोटे से गांव चंपारण से की है। चंपारण वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका बिहार में। कौन सा आंदोलन समग्र अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताएं। कौन सा आंदोलन सामान्य अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएं। ये है आपका डांडी। ठीक है, ये है आपका डांडी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1930 में ब्रिटेन नामक उत्पादन के एक अधिकार के खिलाफ कौन सा अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था? जल्दी से बताएं। तो इसमें भी डांडी है। ठीक है, डांडी आता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूना फैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? ठीक है, पूना फैक्ट में महात्मा गांधी और कौन थे उनके बीच हस्ताक्षर हुए थे? जल्दी से बताएं। तो ये आपके थे B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, बाबा साहेब। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की थी? और कहाँ से की थी ये भी बताओ, जल्दी से बताएं। तो ये की थी 1943 में, जो की थी सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा किए गए किस नारे के साथ शुरू हुआ था? जल्दी से बताएं। कौन सा नारा था? जल्दी से बताएं, इसमें से पूछा गया है कौन सा नारा था। तो ये था आपका करो या मरो का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कौन सी घटना कलकत्ता नरसंहार के नाम से जानी जाती है? बताएं जल्दी। कब हुई थी ये भी बताएं जल्दी से। कोलकाता नरसंहार। तो ये है आपका डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे, जो 1946 में हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए कौन सा अधिकार पारित किया गया था? जल्दी से बताएं, कौन सा अधिकार पारित किया गया था? तो देखो, सभी हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो ग्रुप डी में आए हुए हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। हम लास्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा करेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा, ठीक है। तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट, अपना कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट है, जो 1773, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस नाम से भी जाना जाता है? जल्दी बता। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत फेमस है भाई, जो 1813 में, ठीक है, जो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। इसी ने तो किया था, चार्टर एक्ट जब आया था तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था और ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो ये था आपका, अब तो समझ ही गए होगे, चार्टर एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर कहा था? जल्दी से बताएं। गुलामी का नया चार्टर कहा था, किसने कहा था? तो ये कहा था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को ब्रिटिश महारानी के नाम से सम्मिलित, थोड़ी क्या गलती होगी इसमें, मिस्टेक है थोड़ी, के नाम से शामिल किया गया था, ठीक है, ऐसा होगा कुछ। कौन सा है भाई, बताएं जल्दी से। ऑप्शन हम ए, बी, सी या डी, जल्दी से होता है। तो ये था भारत अधिनियम, वो भारत परिषद अधिनियम 1858, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोलकाता में शाही चार्टर्स द्वारा नामक नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बताएं। कोलकाता में शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बताएं। तो ये की गई थी आपकी 1726। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो कई सुधारों को शामिल करता था, किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर पारित किया गया? तो ये है मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिशों ने भारत की पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को किस अधिनियम के तहत पेश किया था? जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज, उन्होंने भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को किस अधिनियम के तहत पेश किया था? 1773 एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, या फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, या 1892 का भारत परिषद अधिनियम? जल्दी से बताएं कौन सा था। तो ये आपका था 1892, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में संशोधन पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? जल्दी से बताएं। किस लिए की जाती है ये भी बताएं, किस लिए की गई थी? तो ये की गई थी, भारतीय जो संविधान है उसमें सुधार के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो ये कब बनाई गई थी, प्रकाशित वर्ष थी? तो 1918 में, सॉरी, 1918 में। तो ये अपना यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
इसको सब्सक्राइब, लाइक, और ये चैनल का नाम है भाई, तो आगे जितना हो सके शेयर करें। और जो आए हुए क्वेश्चन है TCS द्वारा, तो वो हम करा रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज भी करा रहे हैं उसमें, और जो भी होगा मैं उसका फुल वीडियो भी करके लाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सर।